हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सब बढ़िया। ठीक है। आज हमारा पार्ट 3 है इंटरैक्टिव का। इंटरैक्टिव मोड पाइथन में। तो थोड़ा बहुत जो बचा है कंटेंट हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड मोड ऑफ पाइथन स्टार्ट करेंगे, जो कि है स्क्रिप्ट मोड, जिसमें हम चलाएंगे ट्रांसलेटर कॉल्ड कंपाइलर। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ट्रांसलेटर यूज़ हो रहा है पाइथन का वो है इंटरप्रेटर। मैं दोबारा बता देता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास इंटरैक्टिव स्क्रीन खुली हुई है। तो थोड़ा जो बचा कुचा है, वैसे तो पाइथन एक सॉर्ट ऑफ अनलिमिटेड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट बेसिक्स बिगिनर्स के लिए तो अभी के लिए सफिशिएंट है। बाद में हम ऐड करते जाएंगे साथ साथ। ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पे बेसिक कुछ फंक्शंस हम परफॉर्म करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, कुछ टाइप बताऊंगा कि टाइप्स कैसे चेक करते हैं, डाटा टाइप्स। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे a = 45, तो मैंने लिखा b = 45.5। तो दो अलग अलग डाटा टाइप्स हैं। तो लेट्स सी कि ए की डाटा टाइप क्या है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है नोन एज टाइप। टाइप में जो ये पैरेंथेसिस है उसमें करेंगे ए। अब जैसे ही मैं ए एंटर करूँगा, तो और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वहाँ पे मेरे पास आ जाती है क्लास इंटीजर, क्योंकि 45 हमारा इंटीजर है। ऐसे ही हम बी का भी चेक करते हैं। ठीक है। बी क्लास हमारी आ गई फ्लोट, जो फ्लोट हमारे डेसिमल वैल्यूज़ को अलाउ करता है। ठीक है। आगे हम चलते हैं, एक नेम लिखते हैं सेमी। ठीक है। तो लेट्स चेकआउट, इसका भी हम चेक करते हैं कि ये क्या है। इसकी क्लास है str। str शॉर्ट एब्रीविएशन है किसकी? स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स होते हैं। कुछ भी हम जैसे ये लिखा होता है, ये हमारा स्ट्रिंग है, बिलो और क्लिक हेल्प अबव फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो आगे करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ कंटेंट होंगे, जैसे लास्ट वीडियो में हमने किया था फ्लोर डिवीजन एंड ऑल। ठीक है। अब हम करेंगे इसमें स्वैपिंग करते हैं हम इस प्रोग्राम में, बेसिक स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब ए और बी जो वैल्यू है, ए की वैल्यू में 45.5 आ जाएगा और बी की वैल्यू में 45 आ जाएगा। तो इसका एक ही लाइन में लॉजिक कवर अप हो जाएगा। बट ये प्रोग्राम हम स्क्रिप्ट मोड में भी करेंगे, जैसे हमने एडिशन ऑफ टू नंबर्स किया था लास्ट वीडियो में। ये देखो a, b = b, a मैंने एंटर किया। अब इसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं हम। रिज़ल्ट चेक करेंगे प्रिंट में। ठीक है। प्रिंट करवाते हैं a, b। आप देख सकते हो a की वैल्यू 45.5 है। ये देखो, पहले a की वैल्यू थी 45, अभी हो गई a की वैल्यू 45.5, और b की वैल्यू 45.5 थी, अब हो गई 45। तो ये एक बहुत बेसिक सा स्वैपिंग लॉजिक है। ठीक है। a, b = b, a, मतलब जो a है, जो फर्स्ट वेरिएबल आ रहा है, और इक्वल्स टू के बाद जो फर्स्ट मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो फर्स्ट वेरिएबल आ रहा है वो इसको असाइन हो जाएगा, और जो a है वो b को असाइन हो जाएगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग इज a, राइट। एंड एंटर करते हैं। एक बार दोबारा हम करते हैं, b को करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है। वैल्यू ऑफ b आफ्टर स्वैपिंग 45। ठीक है। अभी एक और प्रोग्राम करते हैं हम छोटा सा, जो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डाटा, जैसे 2⁻², 3⁻3, 4⁻4, तो वो वर्क कैसे करता है उसके लिए एक छोटा सा लॉजिक है आपका। उसके लिए हम स्टार सिंबल ही यूज़ करेंगे, जिसको एस्टरिक बोलते हैं। ये देखिए, तो मेरे पास वैल्यू है g = 2, और मुझे इसी का ही
2⁻² करना है, 2⁻³ करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट लगा दूंगा। वैसे मैं सिंपल भी लगा सकता था G***2 और मेरे पास आंसर आ गया 2⁻²। अभी आपको बेसिक लग रहा है, मैं आपको थोड़ा और एनहांस कर देता हूँ। जी की वैल्यू मैं करता हूँ 12। जी की वैल्यू पहले 2 थी, अब हो गई 12। अभी प्रिंट लगाते हैं G***2। अभी 12⁻² है, मीन्स 12 12 144। हमारा आंसर आ गया 144। वैसे एक ज़ोर भी होता है, ठीक है, तो हम वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। G***2, इसका आंसर देखो। वैसे तो कभी मैथमेटिक्स जब सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे होते हो जब, तो ये जो सिंबल है ये भी एक्सपोनेंशियल या raised to 2 ही होता है, बट यहाँ पे हमारे पास ये पहले 2 डिजिट उठाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट एक छोटा सा प्रोग्राम हम कर लेते हैं, जैसे एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक है, सारे प्रोग्राम स्क्रिप्ट में भी करेंगे हम, बट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इंटरैक्टिव में भी हो जाते हैं, लाइन वाइज, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो जैसे पाई की वैल्यू उसको नहीं पता, तो मैंने PI करके एक वैल्यू ली 3.14, उसने एक्सेप्ट कर ली। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए मुझे रेडियस गिवन होना चाहिए, तो मैं एक R लूँगा जो कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, एक रिज़ल्ट RES करके, एक नहीं RES ना करो, एरिया ऑफ सर्कल है तो एरिया ही यूज़ कर लो आप, ठीक है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, πr²। तो पाई इंटू R, रिजल्ट एरिया में सेव हो चुका है। नाउ वी विल प्रिंट द एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया। आंसर देखिए 78.8। तो हमारा यहाँ पे 78.8 एरिया फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ बीच में आपको नहीं समझ आया, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है। तो मेक श्योर आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, शेयर कर दें। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन कहीं रुकनी नहीं चाहिए। बेसिकली आई वॉन्ट टू शेयर वॉट एवर आई हैव विद मी, ठीक है, सब कुछ शेयर कर देंगे और टेंशन नहीं लेनी व्हेन पाइथन वाला इज़ ओके। सो मेक श्योर कि आप पाइथन वाला को फॉलो करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।